तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 11 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर और इसे लाइक भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ सासू जो होते हैं फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि रेन जो है अब कोई भी दिक्कत नहीं देगा, बस वो हमारे साइड से थोड़ा लिटिल डिप्रेस है, बट हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो है इतना कंसर्न लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयना जो होती है यहाँ पर आ जाती है। उसके फादर कहते हैं कि तुम फाइनली यहाँ पर आ गई हो। वो पूछती है कि रेन कैसा है, तो यहाँ सासूस कहते हैं कि रेन जो है उसने थोड़ी बहुत मुझसे बात की है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो ग्रैंड सेरेमनी होने वाली है उसके साइड हम जो है कनागी फैमिली का कोई मेंबर जो है वहाँ इंटरफेयर नहीं करेगा। यही मैं बात तुमसे कहना चाहता हूँ। अयानो कहती है कि आप कहना चाहते हैं कि मैं उनसे दूर रहूं, बट उन्होंने रेन के साथ क्या किया है। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें जो है उनसे दूर रहना है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम जो हो एक हेड कनागी मेंबर हो और आने वाले में तुम जो हो यहाँ पे साउसूस बनोगी। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें जो है अपनी ड्यूटीज़ को समझना चाहिए। बस यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि यहीं पे सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर रिया जो होती है वो बड़ी बहन होती है मायूमी की। वो कहती है कि 3 ऑब्स्टिकल आ सकते हैं हमारे इस फेस्टिवल में। पहला ऑब्स्टिकल तो वो बच्चा था जो कनागी का था, बट उसे तो मैंने सॉल्व कर दिया है। और दूसरा ऑब्स्टिकल है वो फेरी और वो विंड यूज़र मैजिक वाला, उसे तो यूजी हैंडल कर लेगा। और तीसरे जो ऑब्स्टिकल है वो आप हैं। वो अपने यहाँ पर अपने फादर से बात कर रही है। वो कहती है कि वैसे तो आप जो है कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ उसके फादर जो होते हैं बोल पाते हैं, बट वो पत्थर के स्ट्रक्चर में होते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सेरेमनी है वो कोई ग्रैंड सेरेमनी नहीं है। बट वो जो कहती है रिहा कि तुम जो हो अब मुझे स्टॉप कर नहीं सकते, तो तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो तुमने जो है मुझे मारने का ट्राई किया था, बट तुम उसमें फेल हो गए थे और उसके बाद तुम ऐसे दिखते हो। मैं तो मायामी का भी यूज़ कर रही हूँ मास्टर ग्रैंड सेरेमनी में, क्योंकि मुझे डाउट है कि कहीं उसका क्लोन काम करे या ना करे। और फादर जो है अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ आपसे। अब वो जो है यहाँ से आ जाती है। यहाँ पे रिया कहती है कि फाइनली वो जो टाइम है वो आ चुका है। अब फुल मून का नाइट है और आज जो है मेरे सारे ड्रीम ट्रू हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेन जो होता है यहीं तालाब के पास बैठा होता है अकेले। आयना आके कहती है कि तुम्हें जो है अपना एक स्पेस चाहिए था तो तुम मुझे कह दे वो यही चीज़ चाहिए है तुम्हें जो तुम चाहते हो। तो यहाँ पे वो कुछ बोलता नहीं है, तो आयनो जो होती है उसे धक्का दे देती है इस तालाब के अंदर। फिर उसे होश आता है तो वो देखता है कि अच्छा बड़ी सिस्टर आई है। आयनो कहती है कि मैंने सुना है उस अबेंडेंड गर्ल के बारे में जो तुमसे मिलने आई थी। अब जो है वो अबेंडेंड ही है, क्योंकि तुम जो हो उसके लिए कुछ कर तो नहीं रहे हो, और उस गर्ल का नाम आयोमी है। रेन कहता है कि वो अबेंडेंड गर्ल नहीं है। तो वो यहाँ पे कहती है आयोना फिर कि वो क्या है, तुमने तो उसकी हेल्प की नहीं तो अबेंडेंड ही हुई ना। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था उसका हेल्प करने के अलावा, तो मैंने जो है उसे ज़्यादा हेल्प नहीं करी। और वो जो है ग्रैंड सेरेमनी की मास्टर है, तो हम जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा वो एक क्लोन भी है। तो यहाँ पे आयोना कहती है कि क्या उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो वो कहता है नहीं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब मैं चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, और वो जो है जब भी कुछ करूँगा उसके लिए और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। आयोना कहती है मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि तुम दोनों जो हो फ्रेंड बन चुके थे, और मुझे लगता है कि तुम्हें जो है अपने फ्रेंड को वापस लेके आना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता ऐसा कुछ। तो रेन कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है। फिर आयोना कहती है कि तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा तुम्हें। रेन कहता है कि वो जो है मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड थी, और मैं जो हूँ अब चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आयोना कहती है इसमें समझने वाली बात क्या है, हम चलते हैं और उसको रेस्क्यू करके ले आते हैं। बट उसके फादर ने मना किया होता है, फिर भी वो जो है यहाँ पर उसको बोलती है लाने के लिए। वो कहता है कि उनकी ग्रैंड सेरेमनी जो है वो कैंसिल हो जाएगी अगर हम उसको लेके आएंगे तो, इसीलिए मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता हूँ अपनी आयामी के लिए। बट यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें जो है इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए और तुम्हें जो है उसको नहीं भूलना चाहिए। तो वो पानी में देख के कहता है कि सचमुच मैं क्या चाहता हूँ, क्या मेरी फीलिंग जो है वो ट्रू थी। तो वो कहता है कि हाँ मेरी फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रू है। अब मैं जाऊँगा और उसे बचाकर यहाँ पर लेके आऊँगा, और मैं जो हूँ उसके साथ टाइम बिताऊँगा। मैं उसे मिलूँगा और जाके बोलूँगा कि मुझे माफ़ कर देना पिछली बातों के लिए जो मैं
उसे अपोलॉजी नहीं दे पाया था वो मैं जाके उसे मिलकर ये सब कुछ चीज़ें बताऊंगा। मैं उसे बताऊंगा कि ये दुनिया कितना वंडरफुल है। आयोना कहती है कि यही बात तो मैं तुमसे कब से समझा रही थी, तुम समझ गए है लगता है। चलो अब चलते हैं हम वहाँ पे और जाके उसे बचा कर लाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ आयोमी जो होती है तैयार होके आ जाती है, जहाँ रिया जो होती है वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो और तुम्हें जो है वो उस बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो जो है तुम्हें उसको भूल जाना चाहिए। नहीं अगर भूलोगी तो ग्रैंड सेरेमनी में दिक्कत हो सकती है। तुम्हारा जो पूरा फोकस होना चाहिए वो ग्रैंड सेरेमनी पे ही होना चाहिए। और मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग्स को मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, बट हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तुम्हें तो पता ही है ये इंसान जो है वो कितने अजीब क्रिएचर हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके बंदे आ जाते हैं और कहते हैं कि जो रिहा कोई आ गया है। तो वो कहती है कि विंड यूज़र आया है क्या, तो वो कहते हैं कि नहीं। वो कहता है कि नहीं, टोटल 2 पर्सन हैं, उसमें से एक लड़की है और एक लड़का है। और यहाँ आयोमी समझ जाती है कि वो जो होगा रेन ही होगा, मुझे बचाने के लिए आया होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर रेन और आयानो जो है दोनों यहाँ पे अटैक करते हैं, क्योंकि जो गार्ड होते हैं उन पे अटैक कर रहे होते हैं और आयानो के पास कोई और चारा नहीं होता उनसे बचने के लिए। यहाँ पर रेन कहता है कि हम तो कोई फाइट करने नहीं आए हैं, मैं तो सिर्फ मिलना चाहता हूँ आयोमी से। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा ग्रैंड सेरेमनी में। यहाँ के जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारी बातों पे किस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि आयानो जो होती है उनके ऊपर फायर यूज कर देती है। कहती है इतना टाइम नहीं है इनसे बात करने का, चलो चलते हैं। तो वो कहता है ठीक है चलो। दोनों भाग भाग कर यहाँ से जाने लग जाते हैं और रेन बहुत खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि बीच में एक पत्थर वाला क्रिएचर आ जाता है जो उनको रोक लेता है। आयानो कहती है कि ये किस तरह का चीज है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आयानो जो होती है अपना फायर का यूज करती है उसके ऊपर और उसे लगता है कि ये जो स्टोन है वो फायर से जल्दी से मर जाएगा। वो उसको लग जाता है कि हाँ हमने इसको मार दिया। तभी हम देखते हैं कि वो वापस आ जाता है, उस पे फायर का कोई असर नहीं होता। वो दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। अब यहाँ पे जो स्टोन होता है वो कहता है कि तुम जो हो आगे नहीं जा सकते क्योंकि मैं तुम्हें रोकूंगा। रेन को इसकी आवाज सुनकर लगता है कि इसने कहीं ना कहीं उसको सुना है। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ स्टोन क्रिएचर होता है वो उनके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ आयानो जो होती है अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है। आयानो रेन को कहती है कि तुम जो हो यहाँ से चले जाओ, मैं जो हूँ इसे बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। अब यहाँ रेन जो है वो जा रहा होता है, तभी वो जो स्टोन क्रिएचर होता है उसे देख लेता है और उसे जो है अपने हाथों से पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर जो हमारी आयानो होती है वो कहती है उसे जाने दो और अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। बट उसकी स्वॉर्ड जो है यहाँ पे कोई काम नहीं करती है और वो जो है यहाँ पे आकर गिर जाती है और उसे जो है वो जो स्टोन क्रिएचर है वो इसे लात मार देता है, जिससे जाकर पत्थरों पे टकरा कर ये नीचे गिर जाती है। यहाँ पर आयानो कहती है कि इस पे तो मेरे तलवार का कोई असर नहीं हुआ है, पर मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पे स्टोन क्रिएचर कहता है कि तुम जो हो अगर कुछ ज्यादा दिक्कत करोगी तो इस बच्चे को मैं जो हूँ क्रश कर दूंगा। फिर यहाँ पे समझ आता है कि रेन ये जो है यूजी है। तो वो कहता है कि हाँ तुम समझ गए। यूजी समझ जाता है कि ये लड़का समझ गया है। वो कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो और तुम मुझे इस तरह से देख क्यों रहे हो। रेन कहता है तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। फिर वो बताता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए बना हूँ, उसका एक रीजन है, क्योंकि मैं तुम लोगों को रोकना चाहता हूँ और प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मायायुमी सामा को। तभी हम देखते हैं कि विंड कटर आता है और उसके पेट पे उसके हाथ पे लग जाता है, जिसकी वजह से वो जो है यहीं पे ढेर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आयोनो होती है वो रेन को निकाल लेती है। वो कहती है तुम ठीक हो। फिर रेन का ध्यान अपने बड़े भाई पे जाता है जो कि काजुमा है, वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे जो है आयोनो पूछती है कि काजुमा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो फेरी है वो बताती है कि ये मेरा ट्रेजर ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है, जो हमारा सीक्रेट ट्रेजर है वो। काजुमा कहता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है तो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। वो कहता है कि जो अभी क्रिएचर मैंने मारा है ना वो अभी जिंदा है, वो अभी मरा नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यूजी होता है वो अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा रीजनरेट कर लेता है। काजुमा कहता है कि इसकी रीजनरेशन कैपेबिलिटी काफी इंप्रेसिव है और जो इसके अंदर का इंसान है वो प्रोटेक्ट करना चाहता है किसी को और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉडी का सेक्रीफाइस भी कर सकता है। हो सकता है कि ये उसकी फैमिली मेंबर हो। तभी हमें दिखाया जाता है मायामी जब छोटी होती है, वो जो होती है वो यूजी को किस कर देती है। फिर यूजी कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं मायामी। वो कहती है कि ये मेरा फर्स्ट केस है और तुम्हें जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और मैं कहती हूँ कि तुम जो हो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लोगे, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहना, जब तक कि मैं मरती नहीं हूँ जब तक तुम मेरे साथ खड़े रहना। मुझे वादा दो कि तुम जो हो मेरे साथ तब तक खड़े रहोगे। मुझे पता है कि माउंट फूजी की वजह से मेरी लाइफ जो है कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगी,
क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वादा करो, अगर मैं इस महल से भाग जाती हूँ तो तुम मुझे जो होगा ढूंढ के लाओगे किसी भी कॉस्ट पे। फिर यहाँ यूजी बैठ के कहता है कि मैं अपनी कसम लेता हूँ कि मैं जो हूँ अपनी लॉयल्टी आपके ऊपर रखूंगा, और मैं जो हूँ जब तक अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस नहीं कर देता तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टोन क्रिएचर यानी यूजी होता है वो खड़ा हो जाता है। यूजी कहता है कि तुम लोग जो है मुझे डिफीट नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। आयोना कहती है काजुमा से कि काजुमा अब तुम क्या करने वाले हो। काजुमा कहता है कि ये जो है एक अर्थ मैजिक यूजर है, तो हमें जो है इसे अर्थ से दूर रखना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है कि हम जो है इसे जो है डिफीट कर पाएंगे। तभी देखते हैं कि रेन पूछता है बिग ब्रदर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो वो पूछता है कि पूछो। वो कहता है कि अगर आप मुझे बचाते हुए कहीं मर जाओ तो क्या होगा। तो वहाँ पे वो कहती है आनो कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ये किस तरह का फिजूल क्वेश्चन है। काजुमा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इसका आंसर मुझे देना चाहिए। तो वो कहता है हाँ। काजुमा कहता है कि अगर मैं तुम्हें बचाते हुए मर गया ना तो उसका भी कोई मीनिंगलेस मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि अगर हम जो है दोनों साथ में रहना चाहते हैं और दोनों साथ में ही हैप्पी रह पाएंगे, इसीलिए हम दोनों को ही बचना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग साथ में रहकर ही खुश रहते हैं। क्या तुम मेरे बात से एग्री हो। तो रेन कहता है कि हाँ मैं इस बात से एग्री हूँ। अब यहाँ रेन कहता है आनो को कि इसे मुझे हैंडल करने दो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ रेन यूजी के पास जाता है। वो कहता है मुझे पता है कि तुम जो हो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सेक्रीफाइस दे रहे हो, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जो है सेक्रीफाइस नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जो है अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, आयोमी के लिए भी यही बात लागू होती है। जैसा कि मेरे भाई ने कहा था कि सब लोग जो है एक साथ में रहकर खुश होते हैं, तो तुम क्यों नहीं सोचते कि हम लोगों को एक साथ रह के खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे यूजी कहता है कि हमारे फैमिली में ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग सब एक साथ खुश हो सकें। वो पूछता है कि ऐसा क्यों नहीं है। यहाँ यूजी जो होता है उसका आंसर नहीं देता है। वो कहता है कि तुमने बहुत सारी आइडियल टॉक कर ली, अब जो है फाइट को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेन है अपने एक बॉल का यूज करता है जो कि फायर बॉल होता है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है यूजी के ऊपर। आयोनो जो होती है उस फायर बॉल को देख के कहती है कि पता नहीं ये किस तरह का फायर बॉल है, मैं तो अपने स्वॉर्ड से जब इसे लाने गई थी तो उस पर कोई असर ही नहीं हुआ था। काजुमा कहता है कि तुम जो हो बिल्कुल इडियट हो, तुम्हें जो है रॉक को काटना नहीं आता है। रेन जो है उसने एक प्योरीफाई फायर का यूज किया है, जिससे कि वो जो रॉक के अंदर जो इंसान है वो वापस ऐसे ही आ जाएगा बिना किसी इफेक्ट किए उसके लाइफ पे। यहाँ पे आयोनो कहती है मतलब कि इसने हाई टेक्निक लेवल का यूज किया है फायर, जो कि तुम्हारे गैनमा और साउसू कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ काजुमा आ जाता है। वो कहता है कि रेन मैंने सब कुछ सुन लिया है उस लड़की के बारे में। तो यहाँ पे रेन कहता है ब्रदर मैंने रियलाइज किया है कि रियल एनिमी कौन है, अब मुझे पता चल गया है कि हमें जो है किस चीज को डिफीट करना है। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें पता चल गया है। तो यहाँ पे आयोनो बीच में बोलती है कि अब ये मत कहना कि तुम जो हो उसे डिफीट करने वाले हो। तो वो कहता है काजुमा कि क्यों नहीं कर सकता है, ये मेरा छोटा भाई है और मुझे जो है यकीन हो गया है कि ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कर सकता है और इसके पास बहुत सारी क्रेजी आइडिया हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रिहा जो होती है वो आ जाती है। रिहा जो होती है काजुमा को देखकर कहती है कि तुम ही जो हो वो विंड मैजिक यूजर हो गया। तो काजुमा कहता है कि हाँ मैं ही हूँ और तुम्हारे बारे में एक र्यूमर सुना है कि तुम जो हो अपने अर्थ मैजिक का यूज नहीं कर पाती हो, जबकि तुम जो हो अर्थ मैजिक यूजर फैमिली से बिलोंग करती हो। तुम ग्रेविटी मैजिक का यूज करती हो और तुम जो हो यहाँ पे ट्रिक खेल रही हो और तुम जो हो इसका यूज इस तरह कर पाती होगी क्योंकि तुम्हारे पास बीस्ट की पावर है। वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं जो हूँ बीस्ट की पावर का यूज करती हूँ। तो उससे क्या। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो रेन को उठाकर भेज देता है उसकी गर्लफ्रेंड के पास। आयोनो जो होती है वो पूछती है कि तुमने उसे कहाँ भेज दिया। काजुमा कहता है कि मैंने जो है उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास भेज दिया है, मेरी हवा अपने आप रास्ता चूज कर लेती है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तो वो जो है सीधा आकर यहाँ पे गुफा के अंदर गिरता है जहाँ पे आयोमी जो होती है यही होती है। वो कहता है मैंने ढूंढ लिया तुम्हें। रेन यहाँ पे आयोमी को कहता है कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ उस दिन के लिए, और मैं जो हूँ तुम्हारे साथ और भी अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं और तुम जो दोनों मिलके एक गुड अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे बचा कर ले जाऊंगा, और ना ही मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मैं साथ में आयोमी को भी बचाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है किसी गलत चीज के लिए अपना सेक्रीफाइस दे रही है। और इसी तरह से हम लोग जो है सब साथ में मिलकर बहुत ही खुश होंगे और अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों गार्ड कहते हैं कि तुम जो हो इन्हें नहीं ले जा सकते हो। तो वो रेन कहता है कि अभी मैं यूजी को डिफीट करके आया हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझे रोक पाओगे। वो अपने यहाँ पे फायर बॉल का निकालता है। दोनों गार्ड जो होते हैं उनको जो है डर जाते हैं और वो जो
है यहाँ गुफा से भाग जाते हैं और यहाँ पे जो रेन है वो कहता है कि अब जो है सब कुछ ठीक है, अब तुम जो हो खुश हो सकती हो। यहाँ आयोमी कहती है कि अगर तुम ग्रैंड सेरेमनी को बंद भी कर दो तभी भी मैं मर जाऊंगी, कुछ ना कुछ देर बाद तो मर ही जाऊंगी। तो यहाँ पे रेन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो जब तक तुम जिंदा हो जब तक तो तुम मेरे साथ रह सकती हो और हम दोनों साथ में रहेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। तभी काजुमा यहाँ आ जाता है, कहता है कि तुम बहुत देर से बात कर रहे हो। तो रेन कहता है कि बड़े भाई। अब यहाँ पे जो काजुमा है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो कहता है नाइस टू मीट यू आयामी चान, मैं इसका ब्रदर हूँ। आयामी जो होती है वो कहती है नाइस टू मीट यू। और यही जो है हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। बहुत मजा आया तो आप नीचे कमेंट कर दो और मुझे सपोर्ट करो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।